इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूपीपीएससी 2024 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में प्रमुख दिवस, चर्चित व्यक्ति, स्थान व चक्रवात आदि संबंधित प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों में प्रश्न संख्या 74 से आगे के आज प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से योग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी यानी 3 और 4 सुमेलित नहीं है। यानी विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 ये सुमेलित नहीं है और चौथा भी सुमेलित नहीं है। इसमें इस सम्मेलन और स्थान इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। नहीं IIFA सम्मेलन 2024 अमरावती तेलंगाना ये सुमेलित नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा में। अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 अमरावती आंध्र प्रदेश में। पहला हल्दी सम्मेलन 2023 मुंबई महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो विद्या लक्ष्मी योजना को। किस राज्य में मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया गया? तो असम राज्य में। इसमें सुमेलित करना है यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना। योजना, कार्यक्रम, तिथि और वर्ष। तो इसमें बी विकल्प सही है यानी नमो ड्रोन डीडी योजना। तो ये 11 मार्च 2024 को। राष्ट्रीय फोरेंसिक और संरचना संवर्धन योजना NFIES यह 19 जून 2024 को। स्कूल ऑन व्हील्स पहल यह 5 मई 2024 को। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना तो यह 8 फरवरी 2024 को। अगले प्रश्न में है कि इसमें कार्यक्रम, योजना और तिथि वर्ष इसको सही सुमेलित करना है। तो इसमें सी विकल्प सही है यानी पृथ्वी विज्ञान योजना 5 जनवरी 2024। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024। ड्रोन डीडी पायलट प्रोजेक्ट योजना 28 नवंबर 2024। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024। इसमें थीम, उद्देश्य और सम्मेलन तो इसका विकल्प ई सही है यानी साझा समृद्धि के लिए जल। तो ये इसे 2 से मिलाना यानी 10वां विश्व जल मंच 2024 का जो थीम था साझा समृद्धि के लिए जल। स्थायी ऊर्जा, जलवायु पहल और ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा करना। तो इसका जो है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का विषय यानी 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का विषय स्थायी ऊर्जा, जलवायु पहल और ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा। लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। तो इसका यानी सी का 4 विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का विषय लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा का नया स्वरूप देना। गैर संचारी जीर्ण रोग आयुष के माध्यम से रोकथाम और प्रबंधन तो इसका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2024 का विषय। 10वां विश्व जलमंच 2024 के 4 विषयों में से कौन सा विषय सही सुमेलित या संबंधित नहीं है? तो इसमें सी विकल्प सही यानी 1, 2, 3 तीनों सही है यानी जल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा। सम्मेलन और स्थान और देश तो इसका ये सही सुमेलित है। ये सही विकल्प है यानी 50वां जी शिखर सम्मेलन फसानो इटली में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडम नीदरलैंड में। 10वां विश्व जल मंच 2024
तो यह बाली इंडोनेशिया में। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, तो यह अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। इसमें थीम, उद्देश्य और इसका जो है सम्मेलन, तो इसका डी विकल्प सही है। यानी युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण है, यह थीम था। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का थीम था युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव सशक्तिकरण। मेरा भारत विकसित @ 2047 युवा के लिए, युवा के द्वारा। तो यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 के विषय। अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, तो यह 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का विषय था। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, तो यह जलवायु सम्मेलन 2024 का विषय था। निम्नलिखित में से किस प्रदेश के शियोमी जिले में 14 से 17 नवंबर 2024 को 4 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन से योग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सुमेलित नहीं है। 16वां विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन साझा समृद्धि के लिए ऊर्जा एवं जल, ये सुमेलित नहीं है। शेष सुमेलित है बिंग्स इंडिया 2024 एक्सपो, अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारतीय नागरिक उड्डयन @ 2047 के लिए मंच तैयार करना, कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024, न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियां, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, भविष्य की सरकारों को समिट 2024 का विषय था, भविष्य की सरकारों को आकार देना। प्रधानमंत्री, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री ने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहाँ किया? तो महाराष्ट्र में। 2 अक्टूबर 2024 को किस योजना ने अपने 10 साल पूरे किए? तो स्वच्छ भारत अभियान योजना। इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो अभियान और वर्ष, तो इसमें सी सुमेलित नहीं है। जनधन योजना 28 अगस्त 2024, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2024, आयुष्मान भारत योजना 28 सितंबर 2018, यानी जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, आयुष्मान भारत योजना 28 सितंबर 2018, स्वच्छ भारत अभियान 5 अक्टूबर 2014, ये सुमेलित नहीं है। भारतीय तटरक्षक बल 27 से 30 नवंबर 2024 तक कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 24 का आयोजन किया है? तो यह कोच्चि में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या है? तो अदम्य और अक्षर। 4 नवंबर से 23 नवंबर के बीच हरियाणा के अंबाला में भारत और किस देशी सेना के बीच विनबैक्स अभ्यास 2024 का 5वां संस्करण शुरू हुआ? तो वियतनाम, यानी भारत और वियतनाम की सेना के बीच। 12 से 14 नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने रिप्रेक्ष 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो पारादीप उड़ीसा में। निम्नलिखित में से लॉन्गरेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इन LRLACM किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा, DRDO द्वारा। किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 का 4था संस्करण आयोजित किया गया? तो भारतीय नौसेना द्वारा। निम्नलिखित में से भारत और किस देश के बीच पंतीसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? तो रूस के बीच, भारत और रूस के बीच। 8 से 21 नवंबर तक 2 चरणों में आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का 3रा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड भारत में कहाँ शुरू हुआ? तो पुणे में शुरू हुआ। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन। युद्ध अभ्यास और देश इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें ए सुमेलित नहीं है, गरुड़ शक्ति।
भारत और चीन होकर के भारत और इंडोनेशिया के बीच। शक्ति वरुण गरुणाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। तारकश युद्धाभ्यास कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच। इसमें कौन सही सुमेलित है ये बताना है, सही उत्तर बताना है। तो भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना का समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर रॉयल नेवी ऑफ ओमान पोर्ट अल शीर के साथ आयोजित किया गया। तो ये कथन सत्य है। इस अभ्यास में INS त्रिकंड और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने भाग लिया, ये भी कथन सत्य है। संयुक्त अभ्यास और देश इसको सम्मिलित करना है, तो इसका सी विकल्प सही है। यानी बोंगो सागर, तो ये भारत और बांग्लादेश। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस। इंद्र इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस। धर्म गार्जियन वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच। भारतीय सेना ने अपना पहला वरहाल्ड टैंक पेश किया, इसका नाम क्या है? तो T-90 भीष्म। अभी हाल ही में भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास किस नाम से जाना गया? तो GMAX 24। एक्सरसाइज रेड फ्लैग अभ्यास कौन से देश की वायुसेना आयोजित करता है? तो अमेरिका। इसमें सैन्य अभ्यास स्थान, तो इसे सही सम्मिलित करना है, तो ये इसका सही है। यानी विश्व के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2024, तो इसका आयोजन पर्ल हार्बर अमेरिका में। भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024, तो इसका आयोजन फोर्ट वांचिरा प्रकन थाईलैंड में। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024, तो उमरोई मेघालय भारत में। एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024, तो यह जोधपुर राजस्थान भारत में। 18 से 31 मार्च 2024 को भारत व अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 किस स्थान पर अभ्यास हुआ? तो विशाखापट्टनम में। 21 से 28 मार्च 2024 को भारत मोजाम्बिक व तंजानिया की नौसेनाओं का त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 के स्थान पर संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। तो मोजाम्बिक व जंजीबार तंजानिया में। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से 11-16 सितंबर के बीच किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की शुरुआत की है? यह अभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया है। तो रूस ने। निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज सेवेंथ में भाग ले रही है? तो ओमान। भारतीय वायुसेना ओमान के साथ। निम्नलिखित में से DRDO ने भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? तो जोरावर। इसका नाम जोरावर। निम्नलिखित में से भारत और किस देश के बीच कजिंद अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच। क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास मालाबार का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास IBSA यानी IB समर का आयोजन कहाँ किया गया? तो D साउथ अफ्रीका में। चर्चित स्थल प्रमुख देश, तो इसमें कौन सुमेलित है? इसमें सुमेलित करना है, तो इसका सही यानी जंजीबार तंजानिया, मापुतो मोजाम्बिक, उमरोई भारत, वचिरा प्रकन या थाईलैंड। निम्नलिखित में से हाल ही में इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया? तो SpaceX। हाल ही में टेस्ट किए गए दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम? तो स्टारशिप।
हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसमें चक्रवात और उसका नामकरण करने वाले देश में कौन सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं, निफाइनी अमेरिका सुमेलित नहीं है। फिंगल इसका नाम सऊदी अरब ने दिया, दाना इसका नाम कतर ने दिया, मोचा इसका नाम यमन ने दिया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया? तो कतर ने। चक्रवाती तूफान और नामकरण करने वाले देश में कहीं सम्मिलित नहीं, तो सी सही सम्मिलित नहीं है। तेज यमन, यह सही सम्मिलित नहीं हम। बिपरजॉय बांग्लादेश, दाना कतर, तेज इसका नाम भारत में। सुपर टाइफून मान ई, जिसे स्थानीय रूप से पेपिटो के नाम से भी जाना जाता है, ने किस देश के उत्तरी क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई? तो फिलीपींस में। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। गरुण भारत और फ्रांस के बीच। जीमेक्स भारत और जापान के बीच। वरुण भारत और फ्रांस के बीच। सिन्नू मैत्री भारत और जापान के बीच। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। तो आज इतना ही। इसके आगे के करंट अफेयर यानी खेल जगत से संबंधित और अन्य विविध करंट अफेयर्स यूपीपीएससी 2024 के लिए महत्वपूर्ण है, इसको अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।